नमस्कार दोस्तों। जो हमारी रामायण को सीखने की जो सिलसिला है उसको जारी करते हुए कल का सवाल आप सबको मालूम है। तो कैकेयी को वो दो वर क्यों मिले थे और उन्होंने 14 साल क्यों मांगा था, ये इसका जवाब आज हम लोग देखेंगे। इस बीच बहुत सारे लोगों ने इसका अलग अलग रामायण से अपने जवाब भेजे थे। बहुत ही उपयोगी लगा और बहुत सारा चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिला उसमें। तो हम लोग जो भी सवाल जवाब कर रहे हैं वो वाल्मीकि रामायण को बेस करते हुए कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो जवाब देंगे या जो भी चीज़ें बोलेंगे वो जो वाल्मीकि रामायण के अंदर जो है उसी उसी के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वाल्मीकि रामायण ही इतिहास है। इतिहास का मतलब इति इह हासम, इस तरीके से इस जगह ऐसा हुआ था। ये कोई कथा नहीं है, ये जैसे हुआ था उसकी एक वर्णन है। तो वाल्मीकि महर्षि को नारद की आशीर्वाद से जो जो हुआ था उनको अपने सामने पूरा दिखा। जो जो जिन जिन लोगों ने अपनी मन में क्या सोचा वो भी उनको मालूम पड़ा, तभी वो उस काव्य को लिख पाए। बाकी जितने भी जो रामायण आए तो वो वाल्मीकि से प्रेरित होके आए हैं। और वो उसमें अब कवि का या जो रचयिता है तो उसकी अपनी मन की और अपनी सोच के हिसाब से उसके अंदर तब्दीलियां की गई हैं। तो इसलिए हम लोग वाल्मीकि रामायण को ही प्रमाणित मानते हुए अपना ये सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। तो वो क्या रीज़न है? पहला रीज़न, कैकेयी को क्यों वर मिला था। कैकेयी जो है अपने पिता की अकेले संतान थी और उसको उसके पिता ने, क्योंकि राज्य को उसी को संभालना था, तो उसको सब कुछ सिखा के रखा हुआ था। जैसे कि एक क्षत्रिय को जो जो सीखना चाहिए वो सब मालूम था उसको। हॉर्स राइडिंग, मतलब जो जो कहना चाहिए आप मान लीजिएगा उस तरीके से। तो इसीलिए जब दशरथ जी का संबासुर करके एक असुर के साथ में लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में कैकेयी ने दशरथ की रथ का सारथी का पात्र निभाया था। और वो लड़ाई इतनी अ, मतलब भीषण थी कि उसमें दशरथ जी थोड़ा घायल हो गए और उनके ऑलमोस्ट प्राण जाने लायक स्थिति हो गई थी। तो उस समय कैकेयी ने उनको बचा के बहुत ही चालाकी से रथ चला के उनको युद्ध भूमि से बाहर निकाल के उनका जान बचाया था। तो उस समय इसीलिए उस समय जो है खुश होके दशरथ जी ने कहा था कि तुम जो भी तुम्हें चाहिए वर मांग लो। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं चाहिए, वो मैं बाद में कभी चाहिए होगा तब ले लूँगी। तो उसको जो कैकेयी की जो दासी थी, जो उनके अपने देश से उनके साथ आई थी, जिसको हम लोग खूनी बोलते हैं या मंत्रा उसका नाम था, वो इस समय याद दिला रही है और याद दिला के बोलती है कि अगर राम की जो है पट्टाभिषेक हो जाता है तो तुम पट्टमहिषी नहीं रहोगी। तुम्हारा जितना भी जो है यहाँ पर की जो पकड़ है या जिस तरीके की तुम इज्जत पाती हो वो पूरी इज्जत खत्म हो जाएगी। और राम जब राजा बन जाएंगे तो वो लक्ष्मण को ही युवराज बनाएंगे। भरत कहीं का नहीं रहेगा, भरत को कभी भी अपना जो है वो नहीं मिलेगा, राज्य नहीं मिलेगा। तो ये सब कह के वो उसको उसका मन बदलती है, ये सब हम लोग जानते हैं। और इसमें खास करके 14 साल क्यों मांगा गया था, उसी सवाल का एक पार्ट था। तो उसका जवाब शास्त्रों के अनुसार 12 साल अगर कोई आदमी को आपने नहीं देखा, या मान लीजिए कि आपकी परिवार का आदमी है, 12 साल आपने अगर उस आदमी को नहीं देखा, आप उसको मृत्यु मान के उसकी क्रियाकर्म कर सकते हैं, ये शास्त्र बोलता है। और राजधर्म के अनुसार जो आदमी 14 साल एक अपने राज्य में नहीं रहता है और उस राज्य का हिस्सा नहीं होता है, तो वो आदमी को उस राज्य का कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इसीलिए या अदरवाइज हम लोग आज के
कॉन्टेक्स्ट में अगर कह सकते हैं तो यू लूज़ योर सिटीजनशिप। सो ये दो कारण थे, इसी वजह से 14 साल के लिए राम को वनवास भिजवाने का कैकेयी ने मांगा था। और इसमें एक बहुत खास बात यह है कि ये दोनों वर कैसे मांगने चाहिए और कैसे करने चाहिए, सब कुछ उसकी जो दासी मंत्रा ने ही कैकेयी को सिखाया है। तो ये मंत्रा का ये जो सोच है, तो मतलब वो एक नौकरानी होने के बाद भी उसकी इतना बड़ा सोच को देख के आश्चर्य होता है, क्योंकि बाद में जब रावण वध के बाद जब राम जी जो है अपने पट्टाभिषेक कर लेते हैं, राज्याभिषेक हो जाता है, उस समय वो पहले लक्ष्मण को ही युवराज बनाने की बात करते हैं। बहुत प्रेशर देने पर भी लक्ष्मण युवराज नहीं बनते हैं, तभी भरत को युवराज का गद्दी वो देते हैं। तो ये कितने साल बाद, 14 साल बाद होने वाली चीज़ को मंत्रा ने पहले ही सोच लिया है। मतलब हमारे उस ज़माने में लोगों की इतनी जो है वो विजन, मतलब वो लोगों को बारे में समझ इतना अच्छा था उसको, एक नौकरानी होने के बाद भी। मतलब एक सिर्फ उसके लिए एक मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो दोनों जो है, ये सब ये जवाब है कल के प्रश्न का। तो आज का सवाल, राम जी जब वन में जा रहे थे तो उनके साथ में लक्ष्मण तो अपने आप आ गए, उन्होंने मना करने के बाद भी उनको मना नहीं कर पाए, लेकिन सीता को वो अयोध्या में ही छोड़ के जाना चाहते हैं। बहुत सारे दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, बहुत सारे वाद विवाद बहुत सारा चलता है, लेकिन आखिरी में सीता एक बात बोलती है। उसके बाद राम जी कोई भी अगला शब्द बोले बिना सीता को अपने साथ ले जाते हैं। ये क्या ऐसा बात है सीता ने राम को कहा? और मैं आप लोगों को एक हिंट देने के लिए बोल भी दूं, वो एक अपशब्द था। मतलब एक राम जी की जो है वो क्या कहते हैं, एक तरीके से उनको उनकी इज्जत को कम करने वाली शब्द था। वो क्या था, ऐसा क्या उन्होंने बोला कि राम जी को बिना कोई बात किए अपने साथ उनको ले जाना पड़ा? अब ज़रूर अपना जवाब दीजिए। अभी भी जो जो लोग नहीं जागे हैं, जो जो लोग अपने आप को इसमें सीखने की इस जो प्रोसेस है इसके अंदर नहीं डाले हैं, प्लीज़ अपने आप को उस पर डालिए, ताकि हम लोग, क्योंकि ये जो सिलसिला जारी होने के बाद बहुत सारे नए नए चीज़ें सीखने को मिल रहा है। तो वो आई थिंक आप लोग अगर इसमें शामिल नहीं होंगे तो आप उसको मिस करेंगे। तो ज़रूर अपनी जवाब भेजिएगा। इसका जवाब हम लोग कल देखेंगे। नमस्कार।